नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा, मस्त होगा। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है घरेलू वायरिंग। क्या नाम है जिसका? घरेलू वायरिंग की संरचना। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी है? घरेलू वायरिंग की संरचना। मतलब कहने का यह है कि हमारे घर में जो बिजली आती है, तो उस बिजली को हम लोग किस प्रकार से यूज करते हैं, किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, है कि नहीं? कौन सी धारा आती है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल ईडा फिजिक्स पे। तो बढ़ते हैं घरेलू वायरिंग की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन, यदि आपको घरेलू वायरिंग, ये आप हेडिंग दे दीजिएगा, इसको बाद में बनाइएगा। जो हम बोल रहे हैं ना, उसको पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखते जाइएगा। यदि आपसे सबसे पहली बात पूछी जाए कि घरों में जो धारा आती है वो कैसी धारा आती है, तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखिएगा कि घरों में जो धारा आती है वो कैसी धारा आती है? प्रत्यावर्ती धारा आती है। इसी तरीके से पॉइंट वाइज ही लिखिएगा, आपको याद करने में भी क्या रहेगा? आसान रहेगा। ठीक है ना? प्रत्यावर्ती धारा आती है, या घरों में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसका मान क्या होता है? घरों में आने वाली प्रत्यावर्ती धारा का कहने का मतलब एसी करंट। कौन सी करंट? एसी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। इसका मान कितना होता है? तो घरों में जो एसी करंट आती है, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा आती है, उसका मान 220 वोल्ट 50 हर्ज। 220 वोल्ट भी है, 50 हर्ज, ठीक है, 50 हर्ज, ठीक है, होता है। 220 वोल्ट 50 हर्ज होता है। 220 वोल्ट 50 हर्ज का मतलब होता है, देखिए, वोल्ट तो विभव हो गया, हर्ज का मतलब होता है, 50 हर्ज का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो हम लोग पढ़े थे कि उसकी दिशाएं क्या होती है? बदलती रहती है इस तरीके से। तो मतलब कहने का यह है कि 1 सेकेंड में ये कितनी बार अपनी दिशा बदल रही है? 50 बार दिशा बदल रही है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है, ठीक है ना। तो घरों में आने वाली जो धारा होती है, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, आवृत्ति कितनी होती है? तो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना घरों में आने वाली धारा का मान, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, कि घरों में आने वाली मेन लाइन, हम लोग जानते हैं, अपनी भाषा में जानते हैं, पढ़ते हैं कि एगो तार गर्म होता है, एगो तार क्या होता है? ठंडा होता है, ठीक है ना। एगो गर्म तार लेते हैं, एगो ठंडा तार लेते हैं। तो किताबी भाषा में उसी गर्म तार को बोला जाता है मेन लाइन। कौन सी लाइन? मेन्स लाइन, ठीक है ना। ये है अपना विद्युन्मय तार, मेन लाइन, ठीक है ना। और जो ठंडा तार बोलते हैं अपनी भाषा में, उसको बोलते हैं हम लोग कौन सी तार? उदासीन तार, ठीक है ना। तो विद्युन्मय तार गर्म तार को किस कलर से दिखाते हैं? लाल कलर से। उदासीन तार को काला से। एक होता है भूतार, हरा तार, जिसको अर्थ वायर बोलते हैं, ठीक है ना। इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा, लिखिए, ठीक है, लिखिए। घरों में पावर स्टेशन से दो प्रकार की विद्युन्मय तार या मेन लाइन, दो प्रकार की मेन लाइन या विद्युन्मय तार, ठीक है ना, या विद्युन्मय तार आती है। कितनी प्रकार की आती है? 2 प्रकार की। कौन कौन? एक होता है 5 एम्पियर वाला। कितने एम्पियर वाला? 5 एम्पियर वाला। और एक होता है 15 एम्पियर वाला। एक होता है 15 एम्पियर वाला। तो इन सारी चीज़ों को ना हम लोग क्या करेंगे, आगे जाकर के देखेंगे कि 5 एम्पियर वाला तार का उपयोग कैसे किया जाता है, 15 एम्पियर वाले तार का उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या कीजिए, अब हेडिंग दीजिए घरेलू वायरिंग की संरचना। हेडिंग दे दिए,
हेडिंग देने के बाद इस चीज़ का आप लोग डायग्राम बना लीजिए। इस चीज़ का डायग्राम क्या कीजिए, बना लीजिए। जो डायग्राम बनाए हुए ये वाला डायग्राम अब आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम क्या कीजिए, अच्छी तरीके से बना लीजिए। हम बोर्ड को इरेज कर मिटा रहे हैं, अपना स्क्रीनशॉट लेकर के उसको डायग्राम को बनाइए तब तक। तो बना लिए बच्चों। अब देखते हैं, सबसे पहला नंबर देखते हैं विद्युन्मय तार, ठीक है। लिखिएगा आप लोग विद्युन्मय तार, जैसे लिखा हुआ है ना उस तरीके से लिखिए, विद्युन्मय तार। सबसे इसका पहला पॉइंट लिखिएगा, यह किस रंग का होता है, तो यह लाल रंग का होता है। पहला पॉइंट, यह लाल रंग का होता है, यह लाल रंग का होता है। इसे मेंस लाइन भी कहते हैं, मेन लाइन भी कहते हैं, इसे मेन लाइन भी कहते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें 220 वोल्ट 50 हर्ज, इसमें 220 वोल्ट 50 हर्ज की प्रत्यावर्ती धारा की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, की धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये किसकी बातें हो गई, विद्युन्मय तार की। सब्जेक्टिव है, स्पीड में इसको करते जा रहे हैं, है कि नहीं है, ज़्यादा समझाने वाला नहीं है। उदासीन तार, अगला क्या है, उदासीन तार लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा इसका, यह काले रंग का होता है, यह काले रंग का होता, यह हो गया काले रंग का होता। मेन इंपॉर्टेंट बात, इस तार का विभव शून्य होता है, इस तार का विभव शून्य होता है, ठीक है, शून्य हो गया। ये तार करती क्या है, ये तार ना पुनः धारा को कहाँ तक लेकर के जाती है, पावर स्टेशन तक लेकर के जाती है कि नहीं। देखिए यह तार धारा को पुनः पावर स्टेशन तक वापस ले जाती है, पुनः पावर स्टेशन तक वापस ले जाती है। मतलब यह तार पुनः धारा को कहाँ तक ले जाती है, पावर स्टेशन तक वापस ले जाती है, ठीक है। तीसरा नंबर है, कौन सी तार है तीसरा नंबर, भूतार। देखिएगा इसका कौन सा रंग होता है, इसका रंग हरा होता है, इसका रंग हरा होता है, इसका रंग हरा होता है। यह इसका रंग हरा होता है। यह सुरक्षा की दृष्टि से उपयोग में लाया जाता है, उपयोग किया जाता है। यह सुरक्षा की दृष्टि से उपयोग किया जाता है या लगाया जाता है। तो किस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है, देखिए ध्यान से। बड़े वाले प्लग पॉइंट को देखें है ना, उसमें कितना पॉइंट होता है, 3 पॉइंट। हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे पास एक वायर है, ठीक है ना। देखिए ये, देखिए ये वाला दिख रहा होगा। तो ये जो हरा वाला तार कनेक्ट होता है ना, वो इसी में कनेक्ट होता है, ये सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये करता क्या है, जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स या विद्युत धारा इधर उधर जाती है ना, मतलब इक्विपमेंट में इधर उधर घूम रही होती है, तो वो इसी के माध्यम से कहाँ चली जाती है, जमीन में चली जाती है, ठीक है ना। जिसके कारण अपने लोग को झटका क्या होता है, नहीं लगता है। तो आप लोग किसी यंत्र को यदि छू रहे होंगे, इलेक्ट्रिक यंत्र को छूने से झटका लगता है। जैसे आयरन सब होता है तो कभी कभी उसमें कैसा झटका महसूस होता है। तो वो क्यों होता है, उस समय उसका ये वाला वायर ना उसमें जुड़ा नहीं रहता, इसलिए उसमें क्या लगता है, झटका लगता है। एक्स्ट्रा जो चार्जेस है वो ना इधर उधर घूम रही होती है आयरन सब में, या किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में छूते हैं झटका महसूस होता है। यदि ये वाला तार जुड़ा हुआ रहता है, हरा वाला तार, और वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ रहता है, तो झटका क्या होता है, नहीं लगता है। तो ये इसीलिए लगाई जाती है, सुरक्षा की दृष्टि से इसको हम लोग लगाते हैं।
एक्स्ट्रा चार्जेस जो है इक्विपमेंट की वो कहाँ चली जाती है, ज़मीन में चली जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, वो यही वाला है। ठीक है, एक होता है गर्म, एक होता है ठंडा, जिसको हम लोग होते हैं विद्युन्मय तार। तो दाहिने साइड का जो भी जब भी लगाते हैं तो वो कैसा होता है, गर्म होता है, और एक क्या हो जाता है, ठंडा। तो मतलब ये हो गया लाल, ये हो गया काला, और ये हो गया हरा। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा तीनों तार, है कि नहीं। और गर्म ठंडा तो जान ही रहे हैं कि गर्म ठंडा लगा करके बल्ब जला देते हैं, हर एक चीज़ जला देते हैं, है कि नहीं। भूतार का उपयोग गांव घर में बहुत ही कम पैमाने पर करते हैं, लेकिन इसको करने से झटका क्या होता है, नहीं लगता है, और सुरक्षा की दृष्टि से इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब घरेलू वायरिंग ना दो प्रकार से किया जाता है, एक 5 एम्पियर वाला और एक 15 एम्पियर वाला। तो आप लोग इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बोर्ड को मिटा दें, लिखिए, हेडिंग दीजिएगा, घरों में प्रायः दो परिपथ बनाकर वायरिंग किया जाता है, दो परिपथ बनाकर वायरिंग किया जाता है। घरों में प्रायः दो परिपथ बनाकर वायरिंग किया जाता है। ठीक है, एक 5 एम्पियर वाला और दूसरा 15 एम्पियर वाला, तो 5 एम्पियर वाले में हम किसको कनेक्ट करते हैं, जैसे देखिए बल्ब हो गया, बल्ब, ट्यूब, पंखा, टीवी, टेलीविज़न इत्यादि, या चार्जिंग पॉइंट जो सब भी है, छोटे छोटे उपकरण, उसको किस में कम पे जोड़ते हैं, 5 एम्पियर वाले में। 15 एम्पियर वाले में किसको जोड़ते हैं, फ्रिज, हीटर, ठीक है, गीजर, जो बड़े बड़े उपकरण हैं इत्यादि, इन सभी को किस में जोड़ते हैं, 5 एम्पियर वाले उपकरण में जोड़ते हैं। आप लोग देखते होंगे कि स्विच विच जो लगा होता है, जहाँ पंखा का स्विच, बल्ब का स्विच, सब कुछ होता है, उसको ना 5 एम्पियर वाले से कनेक्ट करते हैं। देखेंगे नीचे में ना बड़ा सा एक पॉइंट लगा होता है, एसी वाला पॉइंट होता है, किचन में हीटर जलाने वाला होता है कि नहीं है, मिक्सी चलाने वाला पॉइंट सब होता है। उन सभी को किससे जोड़ते हैं, 15 एम्पियर वाले से, क्योंकि वो सब ज़्यादा वोल्टेज का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम लिख रहे हैं, इस बात को आप लोग स्टार लगा के लिखिएगा, ठीक है ना। मतलब ये आपसे पूछे कि विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार से हर एक उपकरण चलता है, मतलब कहने का अपनी भाषा में यह है कि गर्म और ठंडा तार से हर एक उपकरण चलता है। तो गर्म और ठंडा तार में उपकरण को किस क्रम में जोड़ा जाता है, कि श्रेणी क्रम की समांतर क्रम में, ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो लिखिएगा, किसी भी उपकरण को विद्युन्मय और उदासीन तार के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर। इस बात को स्टार दे करके लिख लीजिएगा, किसी भी उपकरण को विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार के साथ किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। एक और स्टार दे करके एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, आपसे ये बात पूछी जाएगी, स्विच, जो भी स्विच हम लोग लगाते हैं घरों में, स्विच को विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है कि उदासीन तार में। तो बोलिएगा, स्विच को हमेशा किस तार में जोड़ते हैं, विद्युन्मय तार। विद्युन्मय तार कहने का मतलब गर्म तार में, किस तार में, गर्म। स्विच को हमेशा किस तार में जोड़ते हैं, तो गर्म तार में, है कि नहीं है। लिखिएगा, स्विच को हमेशा विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है, स्विच को हमेशा विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद छोटा सा टॉपिक है, अतिभारण
लघु पतन जिसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग और विद्युत फ्यूज, ये 3 चीज़ हैं। इस 3 चीज़ को हम क्या करते हैं, अगली वीडियो में बना लेते हैं, है कि नहीं, छोटा सा हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, पढ़िए।